डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि एमएस ऑफिस क्या होता है। तो एमएस ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंतर्गत हम लोग ऑफिशियल काम को करते हैं। ऑफिस में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो भी ऑफिशियल वर्क करना होता है, ऑफिस वर्क करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग एमएस ऑफिस पैकेज के थ्रू हम लोग पूरा करते हैं। एमएस ऑफिस दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ऑफिस के वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसी के वजह से इसका नाम एमएस ऑफिस रखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी है। मल्टीनेशनल का मतलब होता है कि ऐसा कंपनी जिसका बिजनेस बहुत सारे, ठीक है ना, नेशन में होता है उसको, या जिसके प्रोडक्ट का यूज बहुत सारे नेशन में होता है, उसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मल्टीनेशनल कंपनी है क्योंकि इसका प्रोडक्ट बहुत सारे देशों में यूज होता है। इसकी ये जो सर्विस है बहुत सारे देशों में देती है। ठीक है ना, ये अमेरिका की कंपनी है। द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ एमएस वर्ड। वर्ड का जो रिचेस्ट पर्सन है बिल गेट्स, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस वर्ड का क्या है? फाउंडर है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ए लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर। हम बताए थे कि एमएस ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं और मेनली 4 इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो यह बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, ठीक है ना, जिसका यूज जनरेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑफिस, जो हम लोग ऑफिस के वर्क को करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको रिज्यूम बनाना है, लेटर राइटिंग का काम करना है, डाटा एंट्री का काम करना है, पाइवोट टेबल का, ये सारे क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेल में पाइवोट टेबल डाटा को फिल्टर करने के लिए होता है। ठीक है, डाटा को फिल्टर किए किसी कंडीशन के आधार पे, उसके आधार पे चार्ट बनाना है। रिपोर्ट आपको स्टूडेंट का रिपोर्ट बनाना है, किसी भी कंडीशन के आधार पे आपको दे दिया जाए कि रिपोर्ट बना के लाइए। जैसे आप स्टूडेंट का एडमिशन लिए हुए हैं और उनका बोल दिया गया कि स्टूडेंट का नेम और उनका सर्टिफिकेट इशू कराना है, कोर्स एडिसे कोर्स का सर्टिफिकेट इशू कराना है, एडिसे वाले स्टूडेंट का नेम और उनका कोर्स देना है ताकि उनका सर्टिफिकेट इशू करा दिया जाए। ठीक है ना, स्टूडेंट का नेम, उसका फाइनेंस का मोबाइल नंबर आप रिपोर्ट बना के दीजिए ताकि उनको कांटेक्ट किया जा सके। तो हम लोग ये सारे आगे सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं, कैसे फिल्टर करते हैं डाटा को। प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट में हम लोग पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये ऑनलाइन आजकल जो टीचिंग में कराया जाता है या आप मीडिया में देखते हैं, ठीक है ना, या कोई भी ऑफिसर या कोई भी डायरेक्टर, ठीक है ना, लोगों को कोई भी चीज़ बताते हैं या आज ऑनलाइन क्लासेस में पीपीटी के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है जिसे वो किसी भी चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं। तो वो सारे हम लोग यहाँ पे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बना के देखेंगे लोग। प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्लाइड को बनाते कैसे हैं। डाटाबेस, एक्सेस में हम लोग डाटाबेस फॉर्म वगैरह कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, एक हम लोग सॉफ्टवेयर कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एंड बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, हम पहले ही बताए थे कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया और इसका यूज ऑफिस के वर्क के लिए किया जाता है। जितना भी सॉफ्टवेयर इसमें हम लोग पढ़ेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये चारों इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस के वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका यूज ऑफिस के वर्क के लिए किया जाता है, इसी कारण इसका नाम एमएस ऑफिस पड़ा। इसको हम लोग शॉर्ट में एमएस ऑफिस बोलते हैं और सिंपली ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये देखें एमएस ऑफिस क्या होता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन एक बार और हम फिर से रिपीट करा दे रहे हैं कि एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि ये ऑफिस के वर्क के लिए यूज किया जाता है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसी कारण इसको एमएस ऑफिस के नाम से जानते हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब इसका सर्विस बहुत सारे नेशन में
का यूज होता है, इसका सर्विस लिया जाता है। इसी की वजह से इसको मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी, क्योंकि अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। इसका फाउंडर बिल गेट्स है और इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, ठीक है ना। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ठीक है ना, पब्लिशर, ये सारे सॉफ्टवेयर आता है। और यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम, डाटा एंट्री से रिलेटेड वर्क करते हैं, ठीक है ना। फिर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वर्क और फॉर्म रिपोर्ट वगैरह से रिलेटेड वर्क हम लोग सारे करते हैं। तो ये है MS ऑफिस। फिर आगे हम लोग इसके चारों पार्ट के बारे में वन बाय वन पढ़ रहे हैं लोग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है फोर मेन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स विच आर एज फॉलो। इसके 4 इम्पोर्टेंट, वैसे तो इसका बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल के अलावा आउटलुक और पब्लिशर है। लेकिन और जो सॉफ्टवेयर है उसका वर्क हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर से भी कर लेते हैं, वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और किसी भी ऑफिस को के वर्क के लिए इसका यूज ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। और वर्ड आपको MS ऑफिस पैकेज का फर्स्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जिसका बहुत सारा पोर्शन वो आपको सारे सॉफ्टवेयर, या आप एक्सेल पढ़ें, पावर पॉइंट पढ़ें, एक्सेस पढ़ें, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोडो, सारे चीज़ में यूज होगा। तो इसको हम लोग को वन बाय वन करके सारे ऑप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। MS वर्ड का यूज किस लिए होता है, तो इसका यूज डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट बनाने से रिलेटेड, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने से रिलेटेड। जब लेटर राइटिंग आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं उसके से रिलेटेड जो कुछ भी आप बनाते हैं, पिक्चर का फॉर्मेटिंग, शेप का फॉर्मेटिंग, आप स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हेडिंग, आप वाटरमार्क, थीम्स वगैरह डालना है, बॉर्डर डालना है, आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है, टेबल ऑफ फिगर बनाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग टेबल वगैरह का सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितना भी आपको नीड्स होती है कमांड का, वो सारे कमांड्स ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। MS एक्सेल, यहाँ पे यूज MS एक्सेल का यूज हम लोग डाटा एंट्री से रिलेटेड वर्क करने के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे चार्ट में, स्मार्ट आर्ट में, ठीक है ना। तो वो सारे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल का वर्क कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, यहाँ पे डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला होता है, जिसके थ्रू फार्मूला फंक्शन होता है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी काम फास्टली कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसका यूज आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और ऑफिशियल वर्क में भी बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। MS पावर पॉइंट, इसका यूज हम लोग स्लाइड को प्रिपेयर करने और प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना है, या ऑनलाइन आपको टीचिंग कराना है, या किसी भी लोगों को, किसी भी पर्सन को कोई भी चीज़ बताना है, समझाना है, लोगों को बताना है, समझाना है, तो हम लोग पावर पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, चार्ट के थ्रू, और फिर लोगों को समझाते हैं। आप जानते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक के थ्रू लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है, तो वो बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। तो आजकल के टाइम में पावर पॉइंट का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। MS एक्सेस, इसमें हम लोग इसका यूज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे सर्टिफिकेट बनाने के लिए, आपको रिज्यूम बनाने के लिए, इनवॉइस बनाने के लिए, ठीक है ना, इसका यूज करना चाहते हैं, मार्कशीट वगैरह, रिपोर्ट कार्ड वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करना है या फॉर्म वगैरह बनाना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका यूज सॉफ्टवेयर डेवलपर भी करते हैं। ये डाटाबेस मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना, और बैंकिंग वर्क से रिलेटेड भी वर्क यहाँ पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट, यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है ना, डाटा को टेबल में रख के, ठीक है ना, उस पर क्वेरी वगैरह हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये सारे कैसे करते हैं हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अभी ये 4 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े, समझे। अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डीपली में समझ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है और क्यों हम लोग को ज़रूरी है इसको पढ़ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज आल्सो नॉन एज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग दैट मीन्स क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग दैट मीन्स
वर्ड को प्रोसेस करके। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग जो भी वर्क करते हैं, आप जानते हैं कि लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है, वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ के कॉम्बिनेशन से डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। और तो ऐसे, ठीक है ना, सारे प्रोसेस करके यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, यानी वर्ड के प्रोसेस करके ही आपको सेंटेंस बना रहा है, ठीक है ना, वर्ड के थ्रू ही पैराग्राफ बन रहा है, वर्ड के थ्रू ही डॉक्यूमेंट बन रहा है, मतलब बहुत सारे वर्ड का कलेक्शन आपको डॉक्यूमेंट बना रहा है। यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग करते हैं, हेडर डाले, फुटर डाले, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करे, लेटर राइटिंग का, रिज्यूम का या फॉर्मेटिंग का, वो सारे वर्ड को प्रोसेस करके ही किया जाता है। वर्ड का ही फॉर्मेटिंग करते हैं, वर्ड का ही हम लोग साइज इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज के, वर्ड से ही हेडिंग बनाते हैं, ठीक है ना, वर्ड का ही टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं, वर्ड से ही हम लोग हेडर, फुटर, वाटर मार्क, सारे वर्ड पे ही हम लोग प्रोसेस करके बनाते हैं। मतलब सारा यहाँ पे खेल किसका है, वर्ड का। वर्ड को प्रोसेस करके जितना भी लेटर राइटिंग का काम करना है, रिज्यूम का काम करना है, डॉक्यूमेंट मेकिंग का काम करना है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का काम करना है, तो इसी के वजह से हम लोग इसको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, क्योंकि वर्ड को प्रोसेस करके ही सारे चीज़ बनाया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। ये आप जानते हैं कि हम बताए हुए थे कि MS वर्ड अगर अच्छी तरह से आप पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका बहुत सारा ऑप्शन आपको अगले सॉफ्टवेयर में आने वाला है, जैसे एक्सेल में, पावर पॉइंट में, एक्सेस में, फोटोशॉप, पे मेकर, कोर्डो में बहुत सारा पोर्शन, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चारों सॉफ्टवेयर तो इम्पोर्टेंट है, उन सारे में से ये, ठीक है ना, एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, विच वी ऑफन नो बाय द नेम ऑफ वर्ड। इसको हम लोग प्राय वर्ड के नाम से जानते हैं। वर्ड दैट मीन्स आपको MS वर्ड, जब भी बोला जाए वर्ड की, तो आप समझ जाइए MS वर्ड के बारे में बोला जा रहा है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, क्योंकि MS ऑफिस का पैकेज है, MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कंपनी के द्वारा, इसी के वजह से इसके आगे माइक्रोसॉफ्ट लगा हुआ है। इट इज़ यूज इन डॉक्यूमेंट क्रिएशन, इसका यूज डॉक्यूमेंट क्रिएशन में करते हैं। डॉक्यूमेंट बनाना है, आप लोग नोटपैड में भी फाइल बनाते थे, एडिट करते, पेंट करते थे, वर्डपैड में भी करते और यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन उससे डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से साइज, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग चेंज कर सकते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं, स्टाइल वगैरह, ठीक है ना, पिक्चर वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पे, ठीक है ना, एडवांस रूप से डॉक्यूमेंट क्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट भी बहुत तरीके से कर सकते हैं, आप पिक्चर का भी फॉर्मेटिंग एडिटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी एडिटिंग कर सकते हैं, टेबल में भी कर सकते हैं, शेप में भी कर सकते हैं, ठीक है, हेडर फुटर वगैरह, वाटर मार्क, ठीक है ना, सारे चीज़ में कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग और प्रिंटिंग, वहाँ पे नोटपैड वर्डपैड में हम लोग प्रिंटिंग करते थे, वहाँ पे 2-3 ऑप्शन होता था, और यहाँ पे प्रिंटिंग का जितना भी पॉसिबल तरीका होता है, टाइप्स होता है, वो सारा हम लोग यूज करके देखेंगे। आपको एक सेंटेंस प्रिंट करना है, एक पेज प्रिंट करना है, 2 पेज करना है, 10 पेज करना है, पूरे पेज करना है, ठीक है ना, तो ये सारे हम लोग यूज करके देखेंगे। सारे, दोनों साइड प्रिंटिंग करना है, वन साइड करना है। तो यहाँ पे एडवांस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग और प्रिंटिंग करते हैं। We use it to do any kind of work related to English and हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का वर्क कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी से रिलेटेड ही नहीं, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड वर्क करना है तो हम लोग MS वर्ड में इजीली वे में कर सकते हैं। इन दिस वी डू डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे लेटर राइटिंग का वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे बायोडाटा, रिज्यूम, एप्लीकेशन, टेबल, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, ठीक है ना, इनविटेशन कार्ड, विजिटिंग कार्ड और बहुत सारा वर्क, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है ना, फिगर, टेबल ऑफ फिगर, मार्क सिटेशन का वर्क कर सकते हैं, हेडर फुटर, पेज नंबर, वाटर मार्क, ये सारे बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं शॉर्ट में। इट वाज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना, और वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड को प्रोसेस करके सारी चीज़ यहाँ पे बनाया जाता है, इसी कारण इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रखा गया है। इट्स एक्सटेंशन नेम इज .doc एंड .docx, दोनों एक्सटेंशन नेम होता है। 2013 से पहले के वर्जन में आपको .docx रहता था और 2013
से बाद वाले वर्जन में आपको .doc फॉर्मेट यूज किया, तो दोनों यूज किया जाता है। एक्सटेंशन नेम आप जानते हैं, ये फाइल कोई भी सॉफ्टवेयर में जो फाइल बनाते हैं उसके पीछे ऑलरेडी एक्सटेंशन नेम लग जाता है। अगर हम 4-5 सॉफ्टवेयर का फाइल रखें और उसमें पूछें कि वर्ड का फाइल कौन सा है, तो जिसके पीछे .doc एक्सटेंशन नेम लगा रहेगा, समझ जाइए वो वर्ड का फाइल है। तो ये समझे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है और इसके कितने पार्ट हैं और सारे का क्या क्या काम होता है, ठीक है ना। ये सारे अगर हम लोग को वर्ड को ओपन करना होगा तो रन कमांड से ओपन करते हैं, और रन कमांड का शॉर्टकट की Windows+R होता है, Windows+R की। जब ये प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, उसके बाद इसका डायलॉग बॉक्स आता है, रन डायलॉग बॉक्स, उसमें हम लोग टाइप करते हैं WinWord, अगर शॉर्टकट तरीके से हम लोग को ओपन करना है। ये सारे तरीके हम बताएंगे। WinWord टाइप करके स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। WinWord टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं हम लोग, उसके बाद आपका वर्ड ओपन हो जाता है। आप टाइप कर सकते हैं, वैसे हम करके दिखाएंगे। आगे चल देखते हैं, ठीक है ना। आप समझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में और इसमें क्या क्या काम होता है, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में तो हम देखें कि क्या क्या काम होता है, और उसको हम लोग आगे करके देखेंगे भी जब प्रैक्टिकल हम लोग वर्क करेंगे, तो जब हम कमांड ऑप्शन के बारे में। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बहुत सारी उपयोगिताएं, जैसे हम बताए थे, और सारी फैसिलिटी और सारे सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में दी गई रहती है। वर्ड प्रोसेसिंग आपको वर्डपैड भी होता है, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग, लेकिन उस सारे में ये फैसिलिटी नहीं होती है। इसी की वजह से हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ना होता है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी गई है, ठीक है ना, हम तो पीछे डिस्कस कर ही दिए, फिर से एक बार और डीपली हम बता दे रहे हैं। वी यूज माइक्रोसॉफ्ट एंड वर्ड मस्ट ऑफ द वर्क ऑफ ऑफिस। इसका यूज हम लोग ऑफिस के ज़्यादातर काम करने के लिए इसका यूज करते हैं। वी कैन एंटर पासवर्ड टू ओपन एनी फाइल। हम किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे रीड ओनली से प्रोटेक्ट करना है, डबल प्रोटेक्शन करना है, पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये सारे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। यू कैन लिंक टू अनदर प्रोग्राम एंड क्रिएट अ फाइल फ्रॉम देयर। यहाँ इसको हम लोग वर्ड को दूसरे प्रोग्राम से लिंक भी कर सकते हैं, वहाँ से फाइल लाके और यहाँ पे लिंकिंग कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम से, जैसे एक्सेल से लाना है, पावर पॉइंट से लाना है, एक्सेस से लाना है, फोटोशॉप से लाना है, किसी अदर सॉफ्टवेयर से जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, वहाँ से आपको फाइल बना के लाना है, ठीक है ना। आप वहाँ पे कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं और यहाँ पे हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे लिंकिंग भी कर सकते हैं दो सॉफ्टवेयर के बीच में। और किसी भी सॉफ्टवेयर का फाइल बनाकर सेव कर दिया गया है, जैसे एक्सेल का फाइल बनाकर सेव कर दिया गया, तो उसको भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। यू कैन एंटर हेडर एंड फुटर। यहाँ पे हेडर, फुटर और पेज नंबर भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, और ठीक है ना, बहुत सारा फॉर्मेट रहता है और खुद से डिजाइन करके उसको सेव भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे आगे। यू कैन आल्सो डू द वर्क ऑफ डिजाइनिंग। यहाँ पे डिजाइनिंग का भी वर्क कर सकते हैं, जैसे बर्थडे कार्ड होता है, वेटिंग कार्ड होता है, वेडिंग कार्ड होता है, ये सारे भी बना सकते हैं। वैसे इसका स्पेशली अलग सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग बना सकते हैं। यू कैन आल्सो ऐड कमेंट। यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी आपको वर्ड यूज हुआ है उसका शॉर्टकट की या उसके बारे में और डिटेल्स बताना है, तो उसको सेलेक्ट करके उसके बारे में आप हिडन टेक्स्ट में, ठीक है ना, आप बता सकते हैं। जिसको देखना होगा उस पर क्लिक करके उसको शो करा के वो पढ़ सकते हैं। बुक मार्क डाल सकते हैं आप, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है या आपको सेंटेंस है उसको मार्क करके रख सकते हैं। जब उसको रीड करना है तो ज़रूरत पड़ने पर उसको जाके रीड कर सकते हैं। कैसे करते हैं सारे हम लोग बताएंगे। यहाँ पे नोट्स डाल सकते हैं। नोट्स दो तरीके से डाल सकते हैं, एंड नोट के माध्यम से, फुट नोट के माध्यम से। किसी टॉपिक के बारे में और एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बताना है, एक्स्ट्रा चीज़ और बताना चाहते हैं, तो आप फुट नोट एंड नोट के माध्यम से बता सकते हैं। यू कैन पुट डिफरेंट बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पेज का डाल सकते हैं, वाटर मार्क डाल सकते हैं, बॉर्डर वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक में देखने के लिए हम लोग थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल लुक और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम लोग थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पे जो बुक के फर्स्ट पेज में
कवर पेज के बाद जो टेबल ऑफ कंटेंट विषय सूची दिखाया जाता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स आप बुक का बना सकते हैं। टेबल ऑफ फिगर भी बना सकते हैं और यहाँ पे हम लोग मेल मर्ज का भी काम कर सकते हैं। कोई मेल टाइप किया और उसको बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ भेजना है, या आप रिज्यूम बना रहे हैं या कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को एक बार में सेंड करना है या प्रिंट करना है, तो वो हम लोग एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं और उसमें अगर ग्रामेटिकल एरर हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो वो हाईलाइट भी हो जाता है और उसको सही भी कर सकते हैं। ग्रीन कलर का और रेड कलर का लाइनिंग दिखाता है, तो उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, फिर उसको सही भी कर सकते हैं। वो सारे डिस्कस करेंगे। वी कैन क्रिएट ए टेबल विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम से हम लोग टेबल बना सकते हैं। टेबल के थ्रू हम लोग बहुत सारा वर्क, टेबल में हम लोग डाटा को रख सकते हैं। टेबल से हम लोग बहुत सारे हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे रिज्यूम बनाना है, ठीक है ना, उसमें टेबल डाटा को ऐड करने के लिए टेबल का यूज करते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। हम लोग जहाँ पे टेबल का वर्क होता है उसका टेबल का भी वर्क कर सकते हैं, टेबल का डिजाइनिंग कर सकते हैं। एनी डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जैसे आप बुक में देखते हैं कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, पैरामिड देखते हैं, इन्वर्टेड पैरामिड, अपराइड पैरामिड, ठीक है ना। फिर से आप प्रोसेस देखते हैं, ठीक है ना, वो सारे चीज़ें, हायरार्ची देखते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे चार्ट भी, डाटा को चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कराना है ताकि लोग ईजिली वे में उसको अंडरस्टैंड कर लें, तो हम लोग यहाँ पे चार्ट के थ्रू भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। एनी डॉक्यूमेंट कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट को इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, और आप दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाइनीज में, फ्रेंच में, ठीक है ना, वो सारे भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग PDF में और एक्सप्रेस में, ठीक है ना, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी डाटा है हम लोग उसमें लिखें और आप PDF में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि उसको ईजिली वे में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आपको मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह, टैबलेट वगैरह पे हम लोग भेज सके ताकि ईजिली वे में लोग पढ़ सके। जैसे आप PDF में बुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, बुक डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना, आप PDF में क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड करते हैं, PDF में और सारे स्टडी मटेरियल डाउनलोड करते हैं, तो वैसे ही इसको भी PDF में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो कुछ भी लिखे हैं। तो वो कैसे करते हैं सारे हम लोग सीखेंगे। तो आप देखें कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो चारों पैकेज होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, उसके बारे में हम लोग शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में डीपली हम लोग समझें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओवरव्यू, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करते हैं और उस पर वर्क कैसे करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।